दोस्तों, बहुत समय पहले की एक कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी एक आदत थी कि वह हमेशा अपने दोस्तों से किसी नए काम की सलाह लेता था, चाहे वह कोई भी काम हो। एक दिन उसने दोस्तों से कहा कि वह व्यापारी बनना चाहता है और एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है। उसने सभी दोस्तों से पूछा कि उनका क्या ख्याल है। सभी दोस्तों ने कहा कि व्यापार करना बड़ी बात है और इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी ने पहले से ही उनके परिवार में व्यापार किया हो तो वह योग्य है, लेकिन उनका पता नहीं कैसे करेंगे क्योंकि उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं था। ये काम बहुत मुश्किल है और इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए होगा और पैसा लगाने के लिए तुम्हें बहुत सोचना पड़ेगा और बुद्धि लगानी पड़ेगी। व्यापार में हमें सौदा करना पड़ता है और सौदों को करने के लिए तुम्हें सोचना और समझना पड़ेगा, और जैसा हमें लगता है तुम्हारे पास उनमें से कोई भी गुण नहीं है। मैं तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, न तुम्हारे पास बुद्धि है और न ही तुम सोच समझ कर फैसले करते हो। तो ऐसे में अगर तुमने व्यापार शुरू कर लिया तो तुम बहुत जल्दी हाल में पड़ जाओगे, कर्ज में डूब जाओगे, और हम नहीं चाहते कि तुम बर्बाद हो। हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। उस युवक ने अपने दोस्तों की सभी बातें ध्यान से सुनी और फिर वो वहां से चला गया। बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद उसने अपने दोस्तों की सुनी और व्यापार करने का इरादा छोड़ दिया। फिर एक दिन उसके दिल में एक नया विचार आया। वह अपने दोस्तों के पास गया और बोला, दोस्तों, तुम ठीक कह रहे थे कि मैं व्यापारी नहीं बन सकता है। मैंने बहुत सोच विचार करके देखा और मुझे ये पता चला कि मैं एक योद्धा बन सकता हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं राजा के पास जाऊंगा और उनकी सेना में भर्ती होगा। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा शरीर तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है और तुम राजा की सेना में जाना चाहते हो। तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना? लेकिन युवक ने तय किया कि वह योद्धा बनेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करेगा। उसकी सेना में भर्ती होने का कोई संभावना नहीं था। उसने मुझे तुरंत बाहर भगा दिया होता क्योंकि मैं एक योद्धा बनने के लायक नहीं था। मेरे अंदर वैसे कोई गुण नहीं थे। मैंने उस युवक की सारी बातें सुनी और फिर अपने घर वापस चला गया। बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद मैंने अपने दोस्तों की सलाह को मान लिया और योद्धा बनने का इरादा छोड़ दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन मेरे मन में एक नया विचार आया। अब मैंने निर्णय किया कि मैं किसान बनूंगा और खेती करूंगा। मैंने जमीन खरीदने का निर्णय किया और जमीन खरीदने एक रास्ते पर निकल गया, वही रास्ते जिस पर मेरा दोस्त भी आ रहा था। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझसे कहा, अरे दोस्त, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, मैं जमीन खरीदने जा रहा हूँ। मैंने सोच विचार करके ये निर्णय लिया है कि मैं किसान बनूंगा। मैं अनाज उगाओ होगा और खेती करूंगा। इस पर मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं और एक उनमें से कहता है, तेरे घर में कभी किसी ने खेती नहीं की है? खेती करने में क्या क्या काम करना पड़ता है तुझे पता है? तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि खेती कैसे होती है, खेती के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, और क्या तूने जमीन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं? हम जानते हैं कि तेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर छोटी जमीन खरीदने से क्या होगा? न तो तू अच्छी खेती कर सकेगा और न ही वह जमीन किसी काम आएगी। इसलिए हमारी सलाह सुन। पहले तो पैसे इकट्ठा कर, इतना पैसा हो कि तुम एक बड़ी जमीन खरीद सके, क्योंकि अगर जमीन अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारी खेत को नुकसान हो सकता है। मान लो कि तुमने मेहनत करके अच्छी फसल भी आई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी पूरी कीमत चली जाएगी और फिर लोग तुम्हें हंसेंगे और तुम्हें मूर्ख कहेंगे, तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए हमारी सलाह मानो और एक अच्छी जमीन खरीद। एक और कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने दोस्तों से सुना और उनकी राय को सुना। फिर वह सोचता है और कई दिनों तक सोचता रहता है कि उसे कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिलता। तब उसे यह याद आता है कि वह किस काम में सफल हो सकता है और उसके बाद उसने उस क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। उसके बाद एक दिन उसके दिल में एक नया ख्याल आया। सोचा कि अगर मेरे दोस्त मेरी इतनी परवाह करते हैं और मुझे इतना अच्छा समझते हैं तो शायद उन्हें ही पता होगा कि मैं कौन कौन से काम कर सकता हूँ। मैं अगले कदमों का सोचना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कौन सा काम करूँ और कहाँ मैं सफल हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहिए कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। उस दिन सुबह ही वह अपने दोस्तों से मिलने निकला। जब उसने अपने दोस्तों से मिला तो उसने कहा, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, जो कुछ तुमने कहा वह सब सही था, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम ही लोग हो जो मुझे ये बता सकते हो कि मेरे लिए कौन कौन से काम ठीक हो सकते हैं और मैं कहाँ सफल हो सकता हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? उस लड़के के दोस्तों ने कहा कि भाई, हमारा परिवार जो काम कर रहा है वही काम हमें भी करना चाहिए, वही काम हमारे लिए सबसे बेहतर है।
हमने उस काम को बचपन से देखा है, सीखा है और हम उसमें माहिर भी हो गए हैं। जब तुम अपने घर का काम करते हो तो कोई तुमसे कुछ नहीं कहता है, इसलिए हमें अपने घर के काम को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि हम उसमें निपुणता प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को भी सजा बना सकते हैं। फिर उस लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई, मेरा परिवार तो हमेशा से मजदूरी करता रहा है, लेकिन मैं वैसा काम नहीं करना चाहता। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपने जीवन को और भी बेहतर बनाना चाहता हूँ। सुनकर उसके सभी दोस्त नाराज हो गए और कहने लगे कि भाई, हमारा काम था तुम्हें सही रास्ता दिखाना, तुम जो कर सकते थे हमने तुम्हें बता दिया, अब आगे मर्जी तुम्हारी है। सभी लोग वहां से चले गए। वो युवक वहीं पर खड़ा था और सब कुछ सोच रहा था। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आ रही थी, इसलिए उसने तय किया कि वह मजदूरी करेगा। अगले दिन ही वह घर से निकला और काम करने लगा। जब वह काम कर रहा था तो कुछ लोग उसे पहचाने और बड़ी बातें करने लगे। उन्होंने उस युवक को कहा, तुम वही हो जो बड़ी बातें करता था, मैं भी वैसा करूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। तुम्हारी उसी तरह की क्या कहानी है? क्या तुम उसी हिम्मत और उत्साह के साथ हो? आखिरकार युवक का निर्णय उसकी मेहनत और हिम्मत की बदौलत था जो उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद कर रही थी। अंत में वे बोले, जैसे पिताजी वैसे ही बेटा। पिताजी भी मजदूर थे और बेटा भी आखिरकार मजदूरी करने लगा। उस आदमी ने ये सुनकर बहुत बुरा महसूस किया। उसने बहुत कुछ सोचा विचार किया कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी खासियतें हैं, उसकी क्षमताएं क्या है, लेकिन उसे आगे कैसे बढ़ना है ये सोचने में वह परेशान था। वह ने तय किया कि मजदूरी करने से अच्छा है कि वह लोगों से भीख मांगे, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी यही किस्मत है। कम से कम 12 लोगों के तानों का सामना नहीं करना चाहता था। एक दिन वह भीख मांगने निकला और जब वह एक जगह भीख मांग रहा था तो वहां कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे वही बातें करने लगे जो पहले उसके पिता जी बोलते थे। अब उसके साथ क्या हुआ? जैसा तेरा पिता था वैसा ही तू भी निकला। तेरा पिता बहुत नकारात्मक था और तू भी उसी तरह का नकारा निकला। उसने इन सभी ताना को सुनकर बहुत थक गया था। अब उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे। उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीना अच्छा नहीं है और वह इस जीवन को खत्म करने का निर्णय कर लिया। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को आज ही समाप्त करेगा। वह एक ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। उसका मन बहुत व्याकुल था। उसका यह मानना था कि उसका जीना बेकार है और उसे इसे समाप्त करना चाहिए। जैसे जैसे वह पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गया, उसके विचार और भी तेज हो रहे थे। उसके कानों में उसे लोगों के ताने सुनाई दे रहे थे जिससे उसे शर्मिंदा हो रहा था। उसका दिल बहुत गुस्से से भरा हुआ था और वह जल्दी से पहाड़ की ऊंचाई पर बढ़ रहा था। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हैं। उसका दिल उन्हें देखकर शांत हो गया। वह सोचने लगा कि शायद ये बड़े ज्ञानी हो। उसने तय किया कि एक बार इनसे पूछ लेता हूँ कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। उसने वहीं उनके सामने बैठकर उनके ध्यान का इंतजार करना शुरू किया। जब वह बौद्ध भी ध्यान से बाहर निकले, वह उनके पास गिर पड़ा, क्या करूं? तब उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, धैर्य रखो, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। और उस व्यक्ति ने अपनी समस्या सुनाई। गुरुजी, जब मैं कोई काम करने का सोचता हूँ तो मेरे दिल में हमेशा सवाल आता है। कभी कभी मेरे दोस्त ही आकर मेरे हौसले को कमजोर कर देते हैं। कभी उनका कहना है कि मेरे पास इस काम के लिए या तो समझदारी नहीं है, या तो धन नहीं है, या शारीरिक तौर पर सामर्थ्य नहीं है। ऐसा कहकर वे मेरी उत्साहियत को गिरा देते हैं। मेरे दोस्तों की बजाय जब मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं तो मुझे हमेशा रोकते हैं। वे कहते हैं कि मेरे लिए ये काम मुश्किल है और मेरी क्षमता से बाहर है। ऐसी बातें सुनकर मेरा मन कभी कभी हार मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन मैंने उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा और अपने काम को जारी रखने का निर्णय लिया। उन लोगों ने मुझे कई बार चिढ़ाया है कि मैंने बड़ी बातें कही थी, वादा किया कि यह करूंगा वह करूंगा, लेकिन फिर उन बड़ी बातों का क्या हुआ? मेरा मन शांत नहीं है। कहीं भी लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। जहां भी जाता हूँ लोग मेरी खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटते हैं। गुरुदेव, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तब वह युवा बौद्ध भिक्षु उससे पूछता है, तुमने आखिर क्या पाना चाहा? उस व्यक्ति का जवाब है, मैं तो व्यापार करना चाहता था। भिक्षु से कहते हैं, तो तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ अपना व्यापार शुरू करो, लेकिन एक बात याद रखो, जब तुम कोई काम करने की बात सोच रहे हो या कुछ करने का इरादा है तो तुम्हारे आसपास के लोगों की बातों को अनसुना करो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जो भी वह कह रहे हैं बस उनको कहने दो। वे थक हार कर शांत हो जाएंगे और तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तुम बोल रहे हो कि तुम्हें व्यापार करना है तो तुम पूरी तरह से उसमें लग जाओ। पूरी मेहनत और लगन को उस व्यापार में निवेश करो जब तक कि सफलता मिले। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं की सलाह को माना और फिर वह अपने घर लौटा। उसके दिल में कई सवाल थे कि वह जो सुना है क्या वह
सही है, उसने कई विचार किए, कभी सोचता था कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ और कभी नहीं, कहता था कि नहीं मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन अंत में बहुत सोच विचार के बाद उसने उन बौद्ध भिक्षुओं की सलाह को अपनाया। उस लड़के ने काम शुरू किया और उसने उस बौद्ध भिक्षु की बातों को भी मान लिया कि चाहे जो भी हो मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगा। जब उसके दोस्तों को पता चला कि उसने कोई काम शुरू किया है, वे लोग उसके पास गए और कहने लगे, भाई तू पागल है क्या? क्या तेरा नाश होना तय है? हमने तुझसे इतनी बार बातें की, समझाया, लेकिन तू कुछ सुनता ही नहीं है। हमारी बात मान ले वरना बड़ा पछताएगा। वे लोग जाते जाते इतना कह गए कि तू बर्बाद हो जाएगा, ना काम बचेगा और न घर पर। उसने अपने काम पर ध्यान दिया। वह व्यक्ति उस व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी लगन के साथ जुटा रहा। करीब 3 महीनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन 3 महीनों के बाद उसका व्यापार नुकसान में पहुंच गया और अब उसे अपने मित्रों की वो सारी बातें ध्यान आ रही थी। उसने सोचा कि शायद मेरे मित्र सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तभी अचानक उसके मन में उन बौद्ध भिक्षु की कही हुई वह बात भी ध्यान आने लगी कि जब तक तुम उस व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम नहीं हो जाते तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और उन सभी की बातों को अनसुना करना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारा कार्य करने नहीं देना चाहते। उसने एक बार फिर हिम्मत बांधी, उसने एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और एक बार फिर से उसने बचे हुए धन से एक और व्यापार शुरू किया। अब की बार जो भी गलतियां उसने की थी, उन गलतियों से सबक लेते हुए उसने उनका गलतियों को सुधारा और यह भी ध्यान रखा कि अब की बार उसे व्यापार में किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। उन गलतियों से सीख लेते हुए वह आगे बढ़ता रहा जो गलतियां उसने अपने पहले व्यापार में की थी, लेकिन अब की बार भी उसका व्यापार कुछ खास नहीं चल पा रहा था। तभी उसके मित्र भी वहां पर वापस आए और उससे कहने लगे, तुमने देखा जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने तुम्हें मना किया था कि तुम व्यापार न करो, लेकिन तुम नहीं माने, जिस कारण तुम्हारा पहला व्यापार तो चौपट हो ही गया। लेकिन तुम इतने अडियल हो कि तुम अभी भी हमारी बात मानने से इनकार कर रहे हो। तुम क्या मूर्ख हो? क्या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती? जब तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात पूरी तरह से घर कर गई थी कि जब भी तुम्हें कोई तुम्हारा कार्य करने से रोके तो तुम्हें उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों को अनसुना कर देना चाहिए। उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने सभी मित्रों की बातों को अनसुना कर दिया और उसने अपना पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार पर लगाए रखा। उसने अपनी सारी असफलताओं पर ध्यान दिया कि आखिर वह किस तरह से असफल हो रहा है। उसने उस पर चिंतन किया, तब उसे यह पता लगा कि उसकी असफलता का कारण यह है कि वह कभी भी किसी से खुद मिलने नहीं जाता। जब उसे कोई आवश्यकता होती है तो वह दूसरों को भेज देता है, दूसरे उसके लिए वह सौदा करते हैं, जबकि वह सौदा उसे खुद करना चाहिए। तभी तो उसे व्यापार अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। उसने अपने भीतर की इस कमी को पहचाना, उसे सुधारा, क्योंकि वह ये समझ चुका था किसी से भी बात किए बिना व्यापार करना असंभव है और दूसरों के कंधों पर व्यापार नहीं किया जा सकता। सब कुछ निष्कर्ष निकालने के बाद उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपने उसी व्यापार को फिर एक बार खड़ा करने का निश्चय लिया। लेकिन अब की बार उसके पास कोई धन नहीं बचा था। उसके पास जो भी धन था वह पिछले दोनों व्यापार में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने गांव के एक अमीर सेठ से थोड़ा सा कर्ज लिया और अपना व्यापार फिर एक बार आरंभ किया। लेकिन अब की बार उसने गलती नहीं दोहराई जो उसने अपने पिछले दोनों व्यापार में की थी, बल्कि उसने अपनी उन कमजोरियों पर अपना ध्यान दिया, उन कमजोरियों को सुधारा, उन्हें अपनी ताकत बनाया। उसे लोगों से मिलने में डर लगता था, लेकिन अब की बार वह अपने व्यापार के लिए सौदे करने के लिए किसी और को न भेजकर खुद ही जाया करता। वह जानबूझकर लोगों से मिलता, उनसे बातें किया करता। वह जहां भी जाता उसके मन में केवल एक ही बात होती कि कोई भी उसे नहीं जानता, इसलिए कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा, न ही उससे कोई बात करेगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही मिलते मिलते उसे पूरे 2 वर्ष बीत चुके थे और अब वह व्यापार में निपुण हो चुका था। उसने अपने व्यापार को एक बहुत ही बड़े व्यापार में बदल दिया था और वह अब उस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब उसके मित्र जब भी उसके पास आया करते तो वे उससे यही कहते, मित्र हमें तो पता था कि तुम कुछ खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे तुम कुछ अलग कर सकते हो। हम तो तुम्हें इसीलिए रोकते थे ताकि तुम खुद अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की उस शक्ति को बाहर निकालो ताकि तुम कुछ बड़ा करने में सफल हो जाओ। लेकिन वह व्यक्ति अब भी अपने मित्रों की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया करता। 2 वर्षों के बाद एक दिन उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह वापस उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा ये देखने के लिए कि क्या आज भी वह बौद्ध भिक्षु वहीं पर है या नहीं। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु अभी भी वहीं पर साधना कर रहे हैं, ध्यान में लीन है। वह उनके सामने पहले की तरह ही बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा।
जब कुछ समय बाद वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए तब वह व्यक्ति उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भांते अब क्या बात है, क्या तुम अभी भी उन लोगों की बातें सुनते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं उनकी बातें अब भी सुनता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वह कुछ और कहा करते थे और अब वह कुछ और कहा करते हैं। पहले वे लोग मुझे हर कार्य के लिए रोकने का प्रयास करते थे कि मैं यह नहीं कर सकूंगा, यह मेरे बस का नहीं, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया है। अब तो वे लोग यही कहते हैं कि तुम में कुछ खास बात है, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तो मेरा मन यही कहता है कि हमेशा मैं उनके पास ही बैठा रहा हूँ और उनकी सारी बातें सुनता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भांते अगर तुम्हारा मन उनकी बातें सुनने को कह रहा है तो एक बार उनकी बात सुन लो, समझ लो, जान लो और फिर देखो कि क्या परिणाम निकल कर आता है। मैं तुमसे 1 वर्ष बाद यहीं पर फिर मिलूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर से ध्यान में लीन हो गए और वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वे उन लोगों की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न रहता, खुश रहता है, उसे अपने ऊपर गर्व होता, लेकिन वे सारी बातें तो केवल उस व्यक्ति की प्रशंसा में की जा रही थी जिससे उसके व्यापार का कुछ भी लेना देना नहीं था। वह उनकी बातों में मग्न रहता। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए, लेकिन अब की बार उसका व्यापार नुकसान में चला गया। वह फिर से दौड़ा उन गुरुवार के पास आया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था कि उनकी बातें सुनकर देख लो, मैंने उनकी बातें भी सुनी। उनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन काम की नहीं। मैंने उनके कहे अनुसार वे सारे काम किए, सारे कामों को समझा परखा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे व्यापार में नुकसान हो गया। एक बार फिर से मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका हूँ और जो लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे वही लोग अब मुझे फिर से एक बार मूर्ख समझते हैं, पागल कहते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बंटी, यही गलतियां तो हम अपने जीवन भर दोहराते रहते हैं। हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है उसके कोई मायने नहीं, लेकिन यदि लोगों को हमारे बारे में कुछ अच्छा लग रहा है तो हम वही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब उन्हें अच्छा लगेगा तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा और तभी वो हमारी प्रशंसा भी करेंगे। पहले वो ही लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें मूर्ख, पागल और न जाने क्या क्या कहते थे, क्योंकि वह तुम्हें रोकना चाहते थे, लेकिन तब तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, लेकिन वह तुम्हारी बातें नहीं समझ पाते थे, इसीलिए वह तुम्हारे लिए बुरे थे। उनकी बातें तुम्हारे लिए बुरी थी, लेकिन अब जब उनकी बातें तुम्हारे लिए अच्छी हो चुकी थी तब भी तुमने उन्हीं की बातें सुनी और आखिर उसका क्या परिणाम हुआ ये तुम्हारे सामने है। जबकि वास्तविकता तो यही है कि वे लोग न तो पहले तुम्हारे थे और न ही अब। ऐसे लोग समय देखकर बदल जाते हैं। इनका इरादा, इनकी सोच, इनका बोलने का ढंग सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। वह व्यक्ति रोते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भांते, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सुननी चाहिए, उसके बाद किसी सिद्ध पुरुष की, किसी बुद्ध पुरुष की, लेकिन तुमने तो पहले उन लोगों की बातें सुनी जिस कारण मैं जीवन में कुछ न कर सके। लेकिन जब तुम मेरे पास आए, मेरी बात मानी, तो तुमने सफलताएं भी हासिल की, लेकिन एक बार फिर तुम उन्हीं की बातों में आ गए और उन्हीं की बातें सुनने और समझने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर तुम पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके हो, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। इसलिए कहता हूँ कि एक बार फिर से और अब से तुम्हें केवल मेरी ही बात सुननी चाहिए। इस पर व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुवर, बताए मुझे क्या करना है। अब से मैं केवल आप ही की बात मानूंगा, मुझे जो कुछ करना है आप मुझे बताए। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसे इसलिए मत छोड़ो कि लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं या फिर लोग तुमसे कुछ कहेंगे, या फिर कोई भी कार्य इसलिए मत करो क्योंकि लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं। उस कार्य को करने के लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जो भी कार्य करना है तुम्हें उसे अपनी सोच और समझ के अनुसार करना है और उसे तब तक करना है जब तक तुम सफल न हो जाओ। उस कार्य को सफल करने के लिए अपना अंतिम प्रयास तक करते रहो, कभी हार मत मानो। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और यदि तुम उन लोगों की बात सुनते हो जो लोग तुम्हें हमेशा डराते धमकाते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तभी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात समझ में आ गई। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया।
और उसने अपनी गलती को सुधारा। उसने एक बार फिर से व्यापार खड़ा किया और अब की बार उसने केवल अपनी सुनी और एक बार फिर उसने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा ही दिया। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हमेशा डर में जीते हैं। और ये डर क्या है? ये डर है कि लोग हमसे क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, वह आपसे कुछ न कुछ तो कहते ही रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि लोग कुछ नहीं कहना चाहते, बल्कि तुम ही उनसे सुनना चाहते हो कि वे लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, जिस पर तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है जिस कारण तुम्हें अलग अलग बातें सुनाई पड़ती है और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही बातें तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती है। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आपका मन किसी कार्य को नहीं करने का कर रहा होता है, तब आप कहीं न कहीं से ऐसे व्यक्ति को खोज ही लेते हो जो उस कार्य को मना कर रहा होता है। वह आपसे यही कहता है कि तुम इस कार्य को ना करो, ये कार्य तुम्हारे नहीं है, इस कार्य को यदि तुम करते हो तो तुम असफल हो जाओगे। लेकिन तब तुम उसके सामने ये कहते हो कि नहीं नहीं, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आप ही यही चाहते हो कि वो कार्य न करने के लिए आपको कोई भी व्यक्ति एक ऐसी वजह दे दे जिससे आपको उस कार्य को न करना पड़े, क्योंकि आप तो यही सुनना चाहते थे जिससे आपके मन को तसल्ली मिलती है और आप उस कार्य को करने का इरादा भी त्याग देते हैं। लेकिन ये कमजोर व्यक्तियों की मानसिकता है, जबकि मजबूत मानसिकता वाले लोग कभी भी अपनी सुनते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, उस कार्य को सफल बनाए पर ध्यान देते हैं। उन्हें बस यही जात होता है कि यह कार्य मुझे करना है और इस कार्य को मुझे किसी भी हालत में सफल करना है, और जिसमें वे लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और उस कार्य को सफल बनाकर ही दम लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।